हाँ बच्चों, रिव्यू आफ्टर गिविंग AMU फाइनल इंटरव्यू है ना। बॉयज़ का तो हो गया, अब रहा गर्ल्स का। गर्ल्स की रिव्यू के लिए माशाल्लाह अब दो बच्चियाँ आई हुई हैं। एक तो मारिया है, दूसरी रुमान। हाँ माशाल्लाह रुमान। तो दोनों आई हुई हैं, दोनों अपने रिव्यू देना चाहती हैं कि सर आज इंटरव्यू में कैसा रहा, क्या क्या सवाल पूछे गए। तो जानते हैं, माइक ले लो। ये बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वाइज सेम चीज़ें पूछी जा रही हैं? यस सर। क्या कैसा क्या क्या चीज़ें सवाल क्या क्या पूछे गए? सर पहले तो मैं जैसे क्लास में एंटर हुई तो अस्सलाम वालेकुम जैसे आपने बताया था। वीडियो हो रहा है, देखो कितना। सर वहाँ पर भी मैं ऐसे ही थी। बहुत अच्छा, गुड। हाँ फिर सर तो जैसे आपने बताया बैठने का तरीका वैसे ही मैं गई। फिर बैठी तो उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया। फिर हॉबी पूछा तो मेरा हॉबी था राइट उर्दू पोइट्रीज एंड लर्न आल्सो। तो उन्होंने मेरा लिखी हुई पोइट्री सुना। बस हमारे जैसे एकदम रिपीट हो रहा है इंटरव्यू है। और फिर बोला कि 2-3 शायरी सुनाइए, तो फिर मैंने 3 सुना दिया। उसके बाद से पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो मैं बोली कि कार्डियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने बोला कि कार्डियोलॉजिस्ट होते क्या हैं, तो मैंने बता दिया। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के नाम पूछे, फिर मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपके अब्बू करते क्या हैं, तो मैं बोली कि सर वो अरबिक टीचर हैं। तो फिर बोला कि अच्छा कहीं मदरसे में पढ़ाते हैं, लेकिन नो सर वो कुवैत रहते हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि कितने साल से रहते हैं, क्योंकि सर ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स हो गए। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि सर तो फिर आपने हिंदी बोली इंग्लिश में बोल रही थी तुम? वो लोग भी हिंदी में बोल रहे थे, कुछ कुछ मैं इंग्लिश में बोल रही थी। ठीक है, गुड। ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही बोल रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने NRI में क्यों नहीं दिया। फिर मैं बोली कि मैम पूछी, मुझसे आमना मलिक थी। तो मैं बोली कि नो मैम, मैं अपने मेहनत से MA में एडमिशन लेना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा अच्छी बात है, ठीक है। तो आप हमारे ऊपर नहीं कुछ पोइट्री वगैरह लिखेंगी? इंशाल्लाह मैम मैं लिखूँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकती हैं। तो जस्ट मैं दरवाज़ा खोलने वाली थी तो फिर उन्होंने दोबारा बुलाया। बोला कि ठीक है मारिया आप आ जाइए। सुनिए मारिया आइए, ऐसे बोला बिल्कुल नॉर्मली। फिर मैं गई तो बोला आप देवरिया से बिलोंग करती हैं? तो बोली कि यस मैम। तो ठीक है आप जा सकती हैं बस। अच्छा रुमान से बात करते हैं। रुमान सर सबसे पहले मैं एंटर हुई, उसके बाद मुझको बैठने के लिए बोला। फिर मैं बैठी, उन्होंने फिर पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर इंट्रोडक्शन दिया, फिर बोला अच्छा तो ड्रीम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा सर IAS ऑफिसर। फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर बोले अच्छा तो तुम्हारा हॉबी कुकिंग है, तो आप क्या क्या बना लेती हैं? फिर मैंने बता दिया। फिर मैंने बता दिया मोस्टली डेजर्ट्स। फिर डेजर्ट्स में क्या क्या फिर बता दिया। फिर पूछ रहे थे कि फ्रूट क्रीम के कोई आइडिया है? मैंने कहा यस सर। फिर फ्रूट क्रीम कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूछा था। ठीक है। और पूछा था कि अगर क्रीम अगर चिल्ड ना हो तो उसको कैसे बनाएंगे बिना फ्रिज के। फिर मैं इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। फिर सर ने बोला बर्फ़ नीचे रख के बना लेंगे। बर्फ़ रख के। फिर उसके बाद सवाल क्या क्या पूछे और कॉमन सवाल क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड? यस सर, सब्जेक्ट से रिलेटेड साइंस मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले उन्होंने पूछा था साइंस क्या होता है, फिर उसके साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइड है, फिर हिस्ट्री वो फिजिक्स हिस्ट्री फिजिक्स कहाँ जाएगा? सॉरी सर, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। फिर फिजिक्स को डिफाइन करा और बायोलॉजी को डिफाइन करा। बायोलॉजी कितने पार्ट्स में है? ठीक है। बायोलॉजी बॉयज़ में सब नहीं पूछे, गर्ल्स में ही सब पुराने सवाल हैं, तो बहुत कॉमन है। ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लिस्ट में दिए इसमें लिखे हैं ना सवाल, व्हाट इज फिजिक्स व्हाट इज बायोलॉजी है ना, जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। ठीक है सर। बायोलॉजी कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो सब बताया, तुमने कॉन्फिडेंट हो गई? यस सर। चलो फिर अच्छा। जूलॉजी फिर मैंने बता दिया जूलॉजी एंड बोटनी। फिर जूलॉजी क्या होता है एंड बोटनी क्या होता है, फिर ये बता दिया। फिर उसके बाद पूछा कि फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है? मैंने कहा यस सर। कि ये क्या होता है? मैंने बता दिया। फिर उसके बाद कि वो लीफ में जो ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से होता है? बहुत सही। फिर और जो रेड होता है सर क्लोरोफिल। गुड। हाँ। फिर पूछे कि पिंक कलर और ये रेड कलर वगैरह। मैंने कहा सर ये अलग अलग क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हाँ। उसमें अलग अलग पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से होता है। और उसके बाद उन्होंने नोटबुक पे एक वर्ड लिखा था SAW। तो पूछा था इस एक वर्ड को एक सेंटेंस में 3 बार यूज़ करो। हाँ। फिर मैंने पूछा था कैन आई टेक फ्यू सेकेंड्स? मैं बोला ले लो। फिर मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने बोल दिया कि सर आई कांट थिंक अबाउट इट। फिर बोले अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन है, सही बात है। फिर उसके बाद पूछा था पार्ट्स ऑफ ब्रेन। फिर मैंने बोला 4। हमारा कॉमन सवाल। सर फिर कह रहे थे कि अच्छा 4 होते हैं। मैंने कहा सर आई एम लिटिल कंफ्यूज इन इट। ब्रेन के 3 होते हैं ना? 3 होते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। कंफ्यूज हो गई। यस सर। फिर उन्होंने पूछा था सेरिब्रम क्या होता है? मैंने कहा इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। उसके बाद बस फिर मैम ने बोला था अच्छा हो गया ठीक है जाने दे। फिर मैंने कहा यस सर। इस तरह से तुम कॉन्फिडेंट होके दिया कि नहीं तुमने?
यस सर बिल्कुल। कूल होके तो नहीं थी एकदम कूल है ठीक है जाते हैं नो सर, उन्होंने बोला था मैम ने सर से कि सर अच्छा ठीक है जाने देते हैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है जाइए। फिर मैंने कहा थैंक यू सर। फिर पीछे जाकर थोड़ा सा सलाम मैंने अलैकुम। सिखाया उसे। Yes. कितने मार्क्स थे रुमान तुम्हारे? 76। तुम्हारे कितने थे? 72। तो 76 से 72। तुम्हारी जर्नी कब कौन सा बैच ज्वाइन किया था इमेज क्लास? सर मैंने तुलु 7 प्योर ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था दिसंबर में। ठीक है। और मारिया तो हमारे से एकदम स्टार्टिंग जुड़ी हुई है। पहले यहाँ रुमान के फिर रिव्यू जानते हैं। रुमान कैसा लगा तुम्हारा तुलु 7 की जर्नी? सर बहुत अच्छा लगा था। मतलब जब मैं 8th में आई थी तो मुझे लगा था मुझे मतलब कोचिंग करनी है क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। फिर मैंने रिसर्च वगैरह की थी। फिर तो इमेज क्लासेस के बारे में पता चला। फिर उसके बाद और नहीं है हमारे से जुड़ा हुआ पहले से? सर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया था, वो कर रही थी तैयारी, तो उसने मुझे बताया था उसके बारे में। तो मैं तुलु 7 में ज्वाइन हुई। फिर उसके बाद मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे सारे टीचर। सबसे बेस्ट पार्ट था जो संडे टेस्ट पेपर होता था। संडे टेस्ट पेपर और उसका डिस्कशन। हाँ उसका डिस्कशन है ना, पूरे एनालिसिस की पेपर में कौन कौन से सवाल गलत हैं या सवाल में आपसे कौन सी गलतियाँ हो गई हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो और फिर जो टेस्ट सीरीज आई थी उससे सबसे ज़्यादा हेल्प हुई। सीरीज बैच? यस सर सीरीज बैच। हाँ मारिया आप बताएं अपना, क्योंकि आप तो एकदम स्टार्टिंग से जुड़ी हुई थी। सर जैसे कि मुझे इस कोचिंग के बारे में यूट्यूब से पता चला। अच्छा। फिर मैंने काम कर रहे हैं हम लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल के। यस सर। और उसके बाद से मैंने गूगल पे सर्च किया। ऐसे मुझे वो नहीं हो रहा था तसल्ली की कौन सी कोचिंग अच्छी हो सकती है। तो मैंने बेस्ट कोचिंग इन अलीगढ़ ऐसे सर्च किया। तब तो हमारे ही आएगा। तो फिर ऐसा तो इमेज क्लासेस आया। तो फिर हम लोग अम्मी अब्बू बोले कि यही ज्वाइन करते हैं। तो फिर ज्वाइन किया। तो उसके बाद जब जैसे जैसे पढ़ती गई उससे वैसे मेरे नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ। बहुत सारे मतलब यहाँ से सीखी कॉन्फिडेंस। और फिर इंटरव्यू में ना जो है बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुए, नॉलेज वगैरह। और देखिए मेरे जितने भी क्वेश्चन पूछे सारे रिपीटेड थे। हमने ऑलरेडी वो पूछ रखे थे जी। आपसे। कितने इंटरव्यू तुमने ऑफलाइन में दिया ईमानदारी से बताना? सर मैंने 17 दे दी थी। 17 इंटरव्यू दिया इसने माशाल्लाह। ये कल हमने 17वां लिया था ना आपका? तो 17वां स्टेज डिफरेंट स्टेजेस से बच्चों को गुजारते हैं। तो फाइनली आकर के हमारी कोर टीम आकर के स्टेज 8 लेती है। तो स्टेज 8 में हम फाइनल बच्चों को तैयार करके, जब तक वो बच्चा तैयार नहीं होता हम उनको भेजते नहीं हैं। तो इसने 17वां इंटरव्यू दिया है, तब जाकर के इतनी खरी और इतना। और भी बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या यस सर, अगर जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर एंट्रेंस के एग्जाम्स देने हो तो इमेज क्लासेस ही बेस्ट कोचिंग है। और आप यस सर, और यहाँ पे जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मतलब बिल्डअप होता है। और यहाँ के टीचर जो है बहुत अच्छे हैं। ऐसे ऐसा लगता है नहीं टीचर है, ऐसा लगता है हमारे फ्रेंड है, ऐसे बात करते हैं। यस रुमान ऑनलाइन में कैसा एक्सपीरियंस? ऑनलाइन में बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं बैच? सर अगर दूर से हो तो ऑनलाइन में ज्वाइन करो। हाँ। और अगर पास हो तो फिर तो बेस्ट है ऑफलाइन। यस सर। थैंक यू।